नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कानून का मुद्दा इस तरह से छाया हुआ है कि जहां पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि कानून व्यवस्था को लेकर के गृह मंत्री जी कहां सोए हैं। आखिर कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाले लोग कौन हैं? आखिर कानून व्यवस्था को चैलेंज कौन कौन से वो गुर्गे, कौन कौन से गैंग हैं जो कानून व्यवस्था के लिए लगातार खतरा बनते जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहां तो गैंगस्टर की गाड़ियां तक पलट जाती हैं। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो जब गैंगस्टर को ले जाया जाता है अस्पताल तो कड़े सुरक्षा घेरे के बीच में भी शूटर्स उन पर हावी हो जाते हैं, गोलीकांड करते हैं और इसके साथ ही मौत के घाट उतार देते हैं। तो आखिर इन गैंग्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये गैंग जो है ये सरवाइव कैसे कर पा रहे हैं? आखिर इन गैंग्स के ऊपर कानून व्यवस्था क्या हावी नहीं हो पा रही है? हमारे सहयोगी दीपक से इस बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वह गैंग हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, चाहे बम्बिया गैंग हो, चाहे नीरज भवाना गैंग हो, ये वो गैंग हैं जो नए दौर में आतंक का नया पर्याय बनते जा रहे हैं। शुरुआत कहां से करें दीपक? लॉरेंस बिश्नोई से बात करें, बम्बिया गैंग की बात करें, नीरज भवाना की बात करें? दिल्ली में क्या ये गैंग एक्टिव है? क्योंकि हम जब भी देखते हैं एक नया वीडियो सामने आता है जहां पर ये चैलेंज करते हैं कि जिम्मेदारी हमने ली, एक नई घटना सामने आती है जहां पर गोलीबारी करके चले आते हैं। देश की अगर बात करें तो देश में भी ये गैंग एक्टिव है। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा जब दिल्ली के अंदर लगातार उठाया जा रहा है तो क्या इन गैंग की सक्रियता से इनकार किया जा सकता है? जी बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल, आपने एक सही सवाल पूछा है। ना सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो इस वक्त सुर्खियों में है, अगर अन्य गैंग्स की बात करें तो तकरीबन आधा दर्जन या कहें कि तकरीबन 10 गैंग से ज्यादा आज भी गैंग दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन तमाम इलाकों में सक्रिय हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग व्यापारी जो हैं उन पर हमला किया जाता है, पॉलिटिशियंस को धमकी दी जाती है। जैसा कि आपने सही कहा, काला जटेड़ी गैंग है, बम्बिया गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग आप सभी जानते हैं वो सक्रिय रह चुका है और अभी भी वो साबरमती जेल में रहकर अब नेता सलमान खान को धमकी दे रहा है। हिमांशु भाऊ गैंग के बारे में आपने सुना होगा, वो गैंग काफी सक्रिय है। कपिल सागवान गैंग वो है, उससे वो अमेरिका में बैठकर अपनी गैंग को चला रहा है। इसके साथ साथ नीरज भवाना गैंग की बात की जाए, हासिम बाबा गैंग, नासिर इरफान गैंग, हिमांशु भाई गैंग, गोगी गैंग, ऐसे तकरीबन 10 गैंग से ज्यादा सक्रिय हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये गैंग आज सक्रिय जो हैं, पिछले अगर 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड इनका देखा जाए तो दिल्ली में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी वारदातें हुई हैं जहां इन गैंग्स का कहीं ना कहीं हाथ रहा है। अच्छा, मतलब लगभग 2 दर्जन वारदातें ऐसी हैं जहां पर इन गैंग्स का हाथ है। कुछ वारदातें आपसे जानना चाहेंगे जिसकी वजह से दर्शक ये समझ पाए कि आखिर कानून व्यवस्था का मुद्दा इतनी तेजी से क्यों छाया हुआ है, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले। जी, हिमांशु गैंग की बात करें तो हिमांशु गैंग के द्वारा भी सितंबर महीने में हमला कराया गया था, व्यापारी पर फायरिंग की गई थी, दिल्ली में, पश्चिम बिहार में की गई थी और ऐसी कई वारदातें हैं जो समय समय पर की जाती रही हैं जहां पर, और सबसे महत्वपूर्ण, जब वारदात को अंजाम पहले के गैंग किया करते थे तो वो बाद में क्लेम किया करते थे, लेकिन अब उसका जो पैटर्न है इन गैंग से बदल दिया है। पैटर्न्स क्या है अगर वो सवाल आप पूछे तो ये बाकायदा किसी पर फिरौती को लेकर फायरिंग करते हैं तो वहां पर बाकायदा चिट फेंकी जाती है, चिट्ठी फेंकी जाती है, धमकी भरा खत फेंका जाता है और उसके साथ साथ उसका वीडियो भी उन्हीं गैंग के मेंबर शूट करते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और ग्रुप्स में शेयर करते हैं, मीडिया तक वो फुटेज आते हैं, वो फुटेज पुलिस तक पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा उन गैंग्स के मेंबर को गिरफ्तार भी कर लेती है, उसके बावजूद यह गैंग अभी भी सक्रिय क्यों है, यह सवाल अभी भी है। क्या इन गैंग्स की जिस तरह से सोशल मीडिया में कहें लोकप्रियता, क्यों? क्योंकि ट्रैक से भटके हुए युवा क्या इस गैंग में शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ट्रैक से भटके हुए युवा शामिल हो रहे हैं और उसके पीछे जो इनके मास्टरमाइंड हैं उनका सबसे बड़ा रोल है कि वो विदेश में बैठे हैं, फंडिंग तगड़ी करवाते हैं और वो अपनी सोशल मीडिया को काफी स्ट्रांग रखते हैं कि जो ट्रैक से भटके हुए, आपने सही सवाल किया कि जो गलत रास्तों पे चले जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत होती है, वो ये जो मास्टरमाइंड है उन्हें सारी चीजें मुहैया कराते हैं। दीपक, सिद्धू मूसेवाला का मुझे याद आता है जिस तरह से
हमला करने के बाद जो गैंगस्टर थे वो बाकायदा बुलेट लेकर के, गन लेकर के बाकायदा ठाए ठाए करते हुए जा रहे हैं और बड़े बड़े जो गाने हैं वो उन पर डांस करते हुए जा रहे हैं। क्या वो ये शो करता है कि उन्हें कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये वो फुटेज देखें या ऐसे अन्य फुटेज जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स ने शूट कर कर मीडिया तक पहुंचाए हैं अलग अलग माध्यमों से, आपको याद होगा कि जैसा कि आपने कहा कि सिद्धू मूसेवाला उसमें जिग्ना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। वो भी पिस्टल दिखाई गई थी फुटेज में, जब वो स्कॉर्पियो में बैठकर वो तमाम जो शूटर्स थे वो जा रहे थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले की बात है, जब एक सिंगर थे कनाडा में, उनके घर पर फायरिंग हुई तो वहां पर भी वो वीडियो शूट करके बाकायदा मीडिया तक भारत में पहुंचाया गया। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। तो ये युवाओं को बरगलाते हैं, पैसे का लालच देते हैं, और युवाओं जो गलत रास्ते पर भटके हुए युवा हैं वो इन्हें आइडियल मानते हैं। यही वजह है कि यह गैंग जो है वो पुलिस की रीच से कहीं ना कहीं दूर है। शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है। दीपक से एक बात और जानेंगे दर्शकों, क्योंकि जिग्ना पिस्टल का अक्सर का नाम आता है, आपने अक्सर कर मीडिया सोर्सेस में सुना होगा, मीडिया न्यूज में भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने कि जिग्ना पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। दीपक, ये जिग्ना पिस्टल है क्या, और आखिर ये गैंगस्टर तक कैसे पहुंचती है और किस तरह से इस पिस्टल के जरिए वारदात को अंजाम देते हैं? क्या बहुत खतरनाक हथियार है? जी बिल्कुल, ये जिग्ना पिस्टल बहुत खतरनाक है। सबसे पहले जिग्ना पिस्टल अगर हालताज की बात की जाए तो सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में जिग्ना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था, और यह लाखों में आती है, जर्मन मेड पिस्टल है। और इसी पिस्टल का इस्तेमाल इसी तरह की पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था जिग्ना पिस्टल का, जब अतीक और अशरफ जो इलाहाबाद में उनकी हत्या हुई थी, मीडिया कैमरों के सामने पुलिस की देखरेख में जब उन्हें अस्पताल से बाहर लेकर आया जा रहा था तो जिग्ना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। वो वहां पर भी युवा की उम्र आप देखें तो बहुत ही कम थी, 17 साल 18 साल के युवा थे। और सलमान खान के घर पर जो फायरिंग की गई थी वहां पर भी युवाओं की उम्र आप देखें, जो गिरफ्तारी हुई है, मकोका हालांकि उन पर लगाया गया है लेकिन उनकी उम्र भी कम है। तो जिग्ना पिस्टल जो ट्रैक से भटके हुए युवा हैं उनके लिए एक दिखता है कि रौला जो कहें नॉर्थ इंडियन शब्दों में कहें तो एक रौला दिखाने की कोशिश की जाती है, जैसा कि सिद्धू मूसेवाला में जो तमाम आरोपी थे, ऐसी पिस्टल को हाथ में लेने के लिए, ऐसी पिस्टल के जरिए दमकम दिखाने के लिए, झूठा खौफ दिखाने के लिए ट्रैक से भटके युवा इन वजहों से भी इस क्राइम की इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। जी बिल्कुल कदम रख रहे हैं, और यही वजह है कि वो गैंग जो है बड़े होते जा रहे हैं और कानून की पहुंच से थोड़ा दूर है। कानून की पहुंच से दूर हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन भारत के 11 राज्यों में सक्रिय है। 11 राज्यों में सक्रिय है। तो आप समझिए कि 11 राज्यों में उसके नेटवर्क युवाओं के जरिए किस तरह से फैले हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बिजनेसमैन को, अलग अलग व्यापारियों को, जो शराब ठेकेदार हैं, बिल्डर्स हैं या अभिनेता हैं, नेता हैं, किस तरह से उन्हें टारगेट करना है, उनके ट्रैक, उनका जो रूट है किस तरह से उनके रूट मैप बनाना है और बिश्नोई गैंग तक पहुंचाना है। उसके बाद वहां से सिग्नल आता है कि हाँ भैया इन पर फायरिंग करनी है, तो उन तक कैसे पहुंचना है, कैसे धमकी दी जानी है, तो पूरा प्लान किया जाता है। और उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, और इसके साथ साथ हिमाचल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तो यहाँ पर इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा जो दबदबा है वो साफ तौर पर दिख रहा है। इसके साथ साथ जो अन्य गैंग हैं उनके भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो सक्रिय मेंबर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। पुलिस के लिए ये चुनौती सबसे बड़ी है। जैसा आपने बताया पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। हमारे जो खुफिया इनपुट्स हैं क्या कहीं झोल है, या हम यूं कहें कि जो हमारी जो कानून व्यवस्था है इसी वजह से चैलेंज होती है लगातार बार बार, और क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि कानून व्यवस्था खराब है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वहां तो कानून व्यवस्था का एक अलग ही दावा पेश किया जाता है। हालांकि राजनीतिक दल
व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और इसी को लेकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया। चुनाव में ये मुद्दा हमेशा से ही राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि कारगर साबित होगा, और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कानून व्यवस्था के दम पर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं 2 बार सेकंड टर्म में भी मुख्यमंत्री बन गए, और अभी भी दावा कर रहे हैं कि जब 2027-28 में चुनाव होगा तो वो फिर से जीत कर आएंगे। तो इसी वजह से आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो सत्ता दल की पार्टियां हैं, सत्ताधारी दल जो है वो भी सवाल उठा रही है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं कि साबरमती जेल में बैठकर कैसे लॉरेंस बिश्नोई या अदर्स गैंग हैं दिल्ली में व्यापारियों में एक खौफ पैदा कर चुके हैं, और उसके कहीं ना कहीं जो पीड़ित हैं उनके विधायक रह चुके हैं, उनके विधायक को गलत तरीके से शिकायत के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यह है, दिल्ली पुलिस इफेक्टिवली काम तो कर रही है। अगर बात करते हैं गैंगस्टर को पकड़ने की या क्राइम को कंट्रोल करने की, तो काफी हद तक कामयाब है, लेकिन फिर भी यह मुद्दा सुर्खियों में। इसकी पीछे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए, जब चुनाव आता है तो ये मुद्दा काफी सुर्खियों में रहता है, और राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा, क्योंकि आम दिल्ली वासी हो, आम देश का जो जन है, वो चाहता है कि उनकी बहू बेटियां खास तौर पर, और जो व्यापारी वर्ग है वो सुरक्षित रहे, बिजनेसमैन सुरक्षित रहे। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां समय समय पर ये मुद्दा उठाती हैं, और चुनाव के समय ये मुद्दा इसलिए काफी फायदेमंद साबित होता है कि सभी को लगता है कि हम घर क्या सुरक्षित पहुंच पाएंगे। और दिल्ली में इस वक्त यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में देखें तो जिस तरह से फायरिंग की घटनाएं हुई हैं, जिम मालिक को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बावजूद वीडियो शूट किया जाता है, पेपर में धमकी भरा शब्दों का इस्तेमाल करके अपने गैंग का दावा किया जाता है। उसके बाद स्पेशल पुलिस गिरफ्तार भी करती है, लेकिन स्पेशल सेल का या एजेंसीज का दबदबा कितना है कारगर, यह सवाल तो है ही है। अब अरविंद केजरीवाल इसका सवाल गृहमंत्री से पूछ रहे हैं, तो गृहमंत्री क्या इसका जवाब देंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। क्या इसके पीछे राजनीतिक द्वेष की भावना है, राजनीतिक मंशा से यह सवाल चुनाव के मद्देनजर उठाया जा रहा है, या वाकई में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वासियों की और व्यापारियों की चिंता वाकई में है? ये भी अपने आप में एक सवाल है कि इस समय यह सवाल क्या उठाना सही है, या फिर ये जो सवाल है इस पर एजेंसीज और मुख्यमंत्री ध्यान देंगे, मतलब गृह मंत्री ध्यान देंगे, और इस वाजिब सवाल का जवाब देने के लिए हमारी एजेंसियां और सतर्कता के साथ काम करेंगी, ताकि देश में भी एक संदेश जाए कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर में भी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो गैंगस्टर हैं उनको भी काबू में करके प्रत्यर्पण करा करके भारतीय कानून व्यवस्था के हिसाब से उन पर केस चलाया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।